हेलो बच्चों, आज हम जो है सावन का गीत कविता करेंगे। सबसे पहले इसका हम सस्वर गायन करेंगे, इसके बाद जो मैं इसका जो आपको अर्थ बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले सस्वर गायन कर लेते हैं। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार, इतना बड़ा डालना। उस डाली पर जो फैली है, उस डाली पर जो फैली है, आसमान के पार। उस रस्सी का जो कोई नहीं जिसका पारावार, इतना बड़ा डालना सावन का झूला इस बार, इतना बड़ा डालना। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार, इतना बड़ा डालना, इतना बड़ा डालना सावन का झूला इस बार, इतना बड़ा डालना, इतना बड़ा डालना। तो बच्चों ये हमारी कविता है। आपने इसका 2 से 3 बार जो है जो गायन है वो कर लेना है। तो अब चलो, अब इसका जो है मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना। अब बच्चे जो है यहाँ कवि बच्चे के माध्यम से जो एक उसकी कल्पना है उसमें क्या कह रहा है कि जो सावन का झूला है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें सारा संसार आ जाए। मतलब इतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को क्या होता है कि मेरा झूला जो है सबसे बड़ा होना चाहिए। यदि आप अपना झूला लगाओगे तो आपके दिल में क्या आएगा कि मेरा झूला सबसे बड़ा होना चाहिए, जिसमें ना मज़ा आ जाए। जब मैं स्विंग करूं, जब उसके यहाँ से वहाँ तक झूलूं तो मुझे बहुत मज़ा आ जाए। समा जाए जिसमें संसार, ठीक है, कि पूरा पूरा संसार समा जाए। जैसे आपने क्लास 1 की जो कविता की थी झूला, तो उसमें भी यही आपने इमेजिनेशन की थी। इस झूले पर झूल कर चल दिल्ली चल ले चल कलकत्ता, है ना। तो देखो, झूले से ही बच्चा जो है दिल्ली और कलकत्ता जाना चाहता है। तो यहां पर भी संसार को जो है वो पाना चाहता है। अब अगला है, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार। मीन्स डाली जो है बहुत पेड़। अब आप झूला कहाँ लगाते हो जनरली? पेड़ की डाली पर। आजकल तो घरों में भी जैसे हुक वगैरह रखे तो छत के ऊपर, या हम जो लोहे का होता है या फिर बाहर से हम बनवा के पार्क वगैरह या बरामदे वगैरह में लगाते हैं। ये जो है ये पेड़ पर लगाने वाले झूले की बात हो रही है यहाँ पर। बोले इतना बड़ा होना चाहिए। बोले उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, बोला वो डाली बहुत बड़ी होनी चाहिए जिस पे मैं लगाऊं। उस रस्सी का कोई नहीं जिसका पारावार। बोले वो ऐसे इतनी लंबी रस्सी लगाओ, इतनी लंबी रस्सी लगाओ जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, कोई सीमा ही ना हो, वो खत्म ही ना हो। बहुत लंबी रस्सी लगानी है। तो बच्चा कैसी रस्सी चाह रहा है यहां पर कि बहुत लंबी रस्सी हो। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। अब जब बच्चा जब झूले पे बैठ जाता है तो झूला क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड को झूलता है। तो पेंग क्या होता है, जो स्विंग ऑफ जो अब आपकी जो झूला है जो आपको झूलेगा एक साइड से दूसरी साइड, दैट इज कॉल्ड पेंग। पेंग का अर्थ होता है एक साइड झूले का जो झूलना होता है उसे कहते हैं पेंग। तो कह रहा है कि जब मैं एक पेंग में जाऊं तो सीधा मंगल ग्रह के द्वार पहुंच जाऊं, इतना लंबा झूला होना चाहिए। और दूसरी में क्या हो, और जब दूसरी बार मैं जाऊं तो सीधा ही अंतरिक्ष के पार। अब अंतरिक्ष क्या होता है? अंतरिक्ष होता है जो आसमान से भी आगे होता है, उसे कहते हैं हम अंतरिक्ष। मीन्स इतना आगे चला जाऊं कि पूछो मत, हद से ज्यादा आगे चला जाऊं। तो इस तरह का ये सावन का गीत जो है कविता है। आपने ये कविता जो है आपने अपनी नोटबुक में लिख लेनी है, सुंदर से लिखनी है। और यदि आप ये साइड में कुछ सावन के बेस्ड, जो सावन के आधार पर यदि कुछ चित्र बना सको, बारिश बुरिश, साइड में कुछ कलर कर सको। जैसे आप यहाँ पे बादल का चित्र बना दिया है, आपने पहले कविता लिख ली, इस तरीके से लिख ली। यहाँ साइड में मान लो जगह बच गई नोटबुक में, तो यहाँ बादल का चित्र बना दिया, यहाँ पर उसकी बूंदें गिरा दी, यहाँ पर कुछ जैसे एक छोटा सा तालाब बना दिया, तालाब में पूरा पानी से भरा हुआ है। यदि मान लो यहाँ पे जगह बच रही है
तो आप कुछ इस तरह के चित्र हैं वो बना सकते हैं, यदि आप बना सको। और जब बनाना है बहुत ही सुंदर बनाना है। और कुछ एक बच्चे काम भेज रहे हैं तो वो ऐसे कर रहे हैं जैसे फॉर्मेलिटी हो। बच्चों ये आपकी ही नोटबुक होंगी जो बाद में आप ही देखोगे, तो आपने सुंदर से बनानी है और अच्छी बनानी है। तो यहां पर ये जो है बादल, जो है बादल बना दो। यहां पर उसकी जो है बारिश बना दो। और जो बच्चे अच्छे से इसका गायन कर सकते हैं, ये 3 कविताएं हमने की हैं। सावन का गीत, काली मेघा पानी दे पहले, और ये कविता बहुत हुआ। तो ये जो बच्चे इस कविता का जो है अच्छे से गायन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करवाया हुआ है, आप ही अच्छे से गायन कर सकते हैं, तो आपने एक शॉर्ट्स वीडियो किसी एक कविता की वीडियो बनाकर मुझे भेजनी है। और ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आपने जब आप वीडियो भेजोगे तो आपने स्कूल यूनिफॉर्म में भेजनी है मुझे वीडियो। अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे कविता की बहुत हुआ, इसके बाद कविता की काली मेघा पानी दे, इसके बाद अब हमने कविता की सावन का गीत। ये सारी जो कविताएं हैं ये किसके आधार पे हैं? बारिश के आधार पर। बारिश, बादल, सब कुछ उसी के आधार पर है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो इसी के आधार पे ये सारी कविताएं हैं। तो जो मैंने काम दिया है, आई होप वो सब आप कर लोगे। थैंक यू बच्चों।